मैं अपनी ओर से और इस धर्म सभा की ओर से पूज्य मुनि श्री जी के चरणों में नमोस्तु निवेदित करता हूँ। हे मुनिवर, अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु 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 गुरुदेव। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, आचार्य समय सागर महाराज की। इस दुनिया में अपनी जिंदगी को कई तरीके से लोग जीते हैं। दुनिया तो सबको एक समान होती है, हवाएं सबकी एक समान चलती हैं, वृक्ष सबको सारा फल देते हैं, प्रकृति सबके लिए एक समान होते हैं। लेकिन सभी व्यक्तियों का जीवन एक समान नहीं हो पाता। नाना प्रकार के लोग नाना तरीके से जिंदगी जीते हैं। हर व्यक्ति का एक नेचर बन गया, हमें दुनिया से अलग कुछ नया करना है। दुनिया जो कर रही है उससे हमें मतलब नहीं, मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ नया जीना है, मुझे कुछ नया सोचना है। एक टेंडेंसी बन गई, स्वभाव बन गया। हम कुछ नया देखना चाहते जो दुनिया ने नहीं देखा हो। मैं कोई नई बात सुनना चाहता हूं जो दुनिया ने न सुनी। मैं एक नए रास्ते पर चलना चाहता हूं जो किसी ने ना चला हो। हर चीज में कुछ नएपन की जो आदत बन गई है, कुछ नया, यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। और इसी कारण से हम दुखी हो जाते हैं, इसी कारण से हम भटकते हैं मृग मरीचिका के समान। कुछ नया सोचने के लिए हम टेंशन करते हैं। आज मैं कुछ नया सोचूंगा, टेंशन हो जाता है। मैं आज कुछ नया देखूंगा, टेंशन हो जाता है। आज मैं कुछ नया करूंगा जो कभी नहीं किया। आज मैं कोई नई चीज खाऊंगा जो कभी नहीं खाएगा। ये मन बोलो सबका है कि नहीं? बोल दो, वो तो हमें मालूम तो है ही सब। वो तो हम तुमसे इसलिए पूछ लेते हैं कि तुम कितने ईमानदार हो, क्योंकि मालूम तो मुझे सब है, क्योंकि सब शास्त्रों में लिखा है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके मन में कुछ नया सोचने का, नया देखने का, कुछ नया करने का मन नहीं होता। नया जीने का, नया कपड़ा पहनने का, नई डिजाइन का। कपड़े भी कहे नया, जो कोई नहीं पहने हो वो मैं पहनूं। मकान का मॉडल भी नया। जयपुर के अंदर सरकार ने नियम बनाए थे पहले कि गुलाबी नगर सबका पिंक कलर होगा एक साथ।
लेकिन कोई ना कोई थोड़ा सा डार्क कर लेता, कोई कम। मैंने कहा क्यों कर रहे हो? बोले मला थोड़ा अलग दिखना चाहिए ना। एक साथ दिखने में मजा नहीं है। तुम्हारी ही नहीं कह रहा हूं, चिंता मत करना। जब मैं प्रवचन दूं ना तो समझ लेना एक श्रोता मैं भी हूं। मैं भी सोचता हूं कुछ नया प्रवचन दूं जो किसी ने नहीं दिया हो और मैंने भी कभी नहीं दिया हो। बस अब टेंशन चालू हो जाएगा, क्योंकि मेरे मन में क्या आ गया, नया प्रवचन देना है। आज मैं कुछ ऐसा नया सोचूं कि लोग कहें वाह महाराज, ये बात तो मैंने आज तक नहीं सुनी जो महाराज ने सुनाई। अब मात वो तालियां बजवाने के लिए हम 24 घंटे टेंशन में रहेंगे, कुछ नया कुछ नया कुछ नया। वो 2 मिनट की ताली बजेंगे, वाह गजब, क्या महाराज ने बात कही, आज तक मैंने। अब उसके लिए हम 24 घंटे सोचेंगे, टेंशन नहीं। कल जो हुआ पथरिया वाले महाराज जी, आज तक पथरिया में ऐसा नहीं हुआ। वहां 2 मिनट का आनंद आया है। नहीं, हमारे लिए 2 मिनट का आनंद आया है, लेकिन उसके लिए मेरे 4 घंटे क्या परिश्रम हुआ ये किसी खबर नहीं है। सुबह 5 बजे से बैठा था 10 बजे तक। गले की क्या हालत हुई, शरीर की क्या हालत हुई, दिमाग को जब मैंने 10 बजे के बाद हाथ लगाया ना तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई सिगड़ी जल रही हो। मात क्या है? सत्य यह है कि हम नए की खोज में दौड़ लगा रहे हैं, नए की खोज में जी रहे हैं। कुछ नया करने का, नई स्टाइल, हर चीज की, खाने की नई स्टाइल, इसी में तो बर्बाद हो रहा। चाय पीना है जैसे पी जाती पी जाती, नहीं स्टॉल, हाथ ठेले पर नहीं, 7 स्टार में पियेंगे। लो, उसी चाय के 500 रुपया से निपट गए, और वही चाय सीधे हाथ ठेला पे पी लेते तो बेचारा लोग थोड़ा दूध ज्यादा भी डाल देता है। वहां तो तुम दूध मांग भी नहीं सकते, वहां तो जो फिक्स है। आगरा के अंदर एक पंडित जी, जिंदगी में पहली बार, आगरा वाले तो आगरा थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी व्यवस्था की 5 स्टार 7 स्टार में। तो पंडित जी थे, वो कभी उसमें रुके नहीं थे, तो बड़ा देखकर बड़े खुश हो रहे थे, पहली बार 7 स्टार में रुकने को मिला। गार्डन, लॉन सब बढ़िया सब थे। वो 24 घंटे रुके रहे। जब वो नीचे उतरे तो उन्होंने बिल दिया, साहब 500 रुपये का तो आपने पानी पी लिया। पूरे दिन भर में 500 का पानी, वो एक बिस्लरी बोतल 200 रुपये की, और बाजार में मिलती 12 रुपये की। और 7 स्टार में उनकी हवा कितने कही, बोले साहब मैंने, बोले साहब ये नए स्टाल है, पानी वही है, बोतल वही है, बस पीने का जो स्थान था वो नया स्टॉल है। उस नएपन के लिए हम बर्बाद हो रहे हैं। हमें सब कुछ यहां देखने में आ रहा है। हम कश्मीर घूमने जाएंगे, क्या कुछ नया फॉल, बर्फ गिर रहा है, नया महसूस होगा, और थोड़ी देर बाद वो सब पुराना हो जाता है। नई चीज कितनी देर के लिए नहीं रहती है? एक छोटी देर के लिए, और तुरंत ही सेकंड। वो एक छोटी देर का चस्का है, एक छोटी देर के लिए लगता है मुझे कुछ नया हुआ, कुछ नया किया, नया देखा, नया सोचा। 1 सेकंड के बाद वही पुराना हो गया। चलो घर जल्दी चले। कितनी देर? कश्मीर में तुमने जाके उतरते ही क्या कहा था? मजा आ गया।
ये मजा कब तक रहना है? एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन कहाँ आने की पड़ेगी? जल्दी बढ़ो, जल्दी चलो, घर जाना है, मुड़ के भी नहीं देखते हो। मैंने एक उदाहरण दिया करता हूं, ये दुनिया कैसी है महानुभाव। एक कश्मीर का विद्यार्थी, एक बॉम्बे का विद्यार्थी, दोनों गर्मी की छुट्टी मनाने जा रहे थे। बॉम्बे के विद्यार्थी से पूछा कहाँ से आए? बोले बॉम्बे से। कहाँ जा रहे? बोले कश्मीर। बोले क्यों? बॉम्बे कैसे? कुछ नहीं, बेकार, छिप छिप गर्मी है, समुद्र है, कुछ नहीं है वहां, बोर हो गया मैं तो रहते रहते। अरे कश्मीर में बहुत अच्छा चीज है। वही कश्मीर का बालक बैठा था स्टेशन पे। बोले तुम कहाँ जा रहे? कहाँ के? बोले कश्मीर के। बोले कहाँ जा रहे? बॉम्बे। क्यों? कुछ नहीं, दिन भर बर्फ गिरती रहती है, दिन भर ठंडा ठंडा, कुछ नहीं है। कहाँ जा रहे? अरे बॉम्बे। बताओ मजा किस में है? कश्मीर में मजा है तो वो छुट्टी मनाने बॉम्बे क्यों जा रहा है? और बॉम्बे में मजा है तो वो कश्मीर क्यों जा रहा है? उसको कश्मीर में बोर हो गया 10 महीने रहते रहते, 2 महीने बॉम्बे में बिताना चाहता है। और बॉम्बे में रहते रहते, वो 10 महीने रहते रहते बोर हो गया, वो कश्मीर में बिताना चाहता है। सत्य क्या है? कश्मीर अच्छा है या बॉम्बे अच्छा है? बोलो, कश्मीर अच्छा है कि बॉम्बे अच्छा है? कुछ अच्छा है ही नहीं। वो नयापन का जो एहसास है वो अच्छा है, कुछ नया। बोलो, रोटी अच्छी है कि मिठाई? मिठाई अच्छी हो तो मैं वरदान देता हूं, भगवान करे तुम्हारी जिंदगी में कभी मिठाई के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। आशीर्वाद दे दो, 3 दिन में उल्टी करते पाए जाओगे, इतने बोर हो जाओगे, इतने कि रोटी को बहरा पड़ेंगे। एक व्यक्ति ने कहा, मेरे आदमी बोले महाराज विदेश जाता हूं 1-1 महीने के लिए, रोटी के लाले पड़ते, किसी की रोटी देख के ऐसा भाव आता है कि छीन के खा लूं, क्योंकि वहां रोटी मिलती नहीं, वहां तो डबल रोटी मिलती है, ब्रेड मिलते। आनंद किसका है? हम आनंद ही नहीं खोज पा रहे। कश्मीर में आनंद कि बंबई में आनंद? मिठाई में आनंद है कि रोटी में आनंद है? एक व्यक्ति ने मिठाई बनाई अपने यहां भोजन में, सारे लोग खाने के बाद सब बुराई कर रहे थे, सब क्या मजा बिगड़ गया। मिर्ची तो थी ही नहीं उसमें, खटाई तो थी ही नहीं, सबने निंदा की, सबने निंदा की, जितने देखो उतने निंदा की। और बहुत बढ़िया मिठाई बनाई थी, 100 आइटम थे मिठाई के, लेकिन नमक मिर्ची मसाला नहीं था उसमें, खटाई कुछ भी, मिठाई थी और आइटम थे 100, लेकिन चारों तरफ बुराई हुई, बहुत बुराई हुई। तो वहीं पर एक पथरिया का व्यक्ति भी था, उसने सोचा कि इतनी मिठाई बनाने के बाद बुराई हो रही है, तो उसने सब पूछा भैया क्यों, बुराई क्यों है? बोले इसमें नमक मिर्ची तो कुछ है ही नहीं, मसाला तो है ही नहीं, खटाई तो है ही नहीं। तो उसने सोचा, पथरिया का व्यक्ति था बेचारा, सीधा साधा था, बोले प्रशंसा सुनने के लिए खटाई और मिर्ची चाहिए। तो बस वो वहां से आया लौट के और एक पथरिया में भोज आमंत्रित किया, बोले सब लोग आओ। उसने मात्र मिर्ची खटाई और नमक के अलावा कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि उसकी बुराई किससे हुई? तो उसने सोचा इससे अच्छी प्रशंसा मिलेगी, तो सब लोग जाकर के
क्या है, क्या है आनंद, क्या है जिंदगी, क्या है सृष्टि। मिक्सिंग का नाम आनंद है। इसलिए जैनाचार्य ने कहा ये सुख नहीं सुखाभास है। तुम्हें लग रहा है कि बॉम्बे अच्छा है क्योंकि तुम कश्मीर में रहते हो। तुम्हें लग रहा है कि कश्मीर अच्छा है क्योंकि तुम बॉम्बे में रहते हो। लेकिन धीरे धीरे करके वही वस्तु तुम बोर हो जाओगे। दो मोटिवेशन ले लेना। जिस कार्य करने के बाद हमें मना करना पड़े, रुकना पड़े, समझ लेना वही सुखाभास है, वही मजबूरी है, वही भ्रम है, वही मृग मरीच का है। आप लोग मोटिवेशन लें। जिंदगी में तुम जो जो चीजें करते हो, ऐसा कौन सा कार्य है, ऐसा कौन सा जीवन में वस्तु ली जिसको तुमने एक दिन मना न किया हो। रोटी अच्छी है, लेकिन एक समय आता है कि तुम रोटी को मना करते हो। बोलो, पेट भरने के बाद। पेट खाली है तो रोटी की कीमत है। रोटी नहीं है, वो पेट भर गया तो नहीं, एक तो और लेना पड़ेगी, एक तो और लेना पड़ेगी। कोई जबरदस्ती से कहे तो आप अंत में क्या कहोगे? क्या इरादा है भैया, मारने का इरादा है क्या? कल रोटी नहीं मिल रही थी, सो मर रहा था। आज एक रोटी ज्यादा मिल रही है तो मर रहा है। तू जिंदा कब रहेगा ये तो बता दे। क्या बात है मानव। घंटे भर पहले रोटी नहीं मिल रही थी तो मैं मर जाऊंगा मैं मर जाऊंगा। और दो रोटी पेट में पहुंचने के बाद किसी ने कहा एक और ले लो, तो क्या बोल रहा है? नहीं, अब नहीं खाऊंगा, नहीं तो एक घूंट पानी को। यदि एक घंटे पानी नहीं मिलेगा मेरा मरना निश्चित है। और वही पानी में प्याज भुजने के बाद कोई कहे नहीं एक गिलास तो और पीना पड़ेगा, तो व्यक्ति एक ही कहता भैया नहीं पिलाओ, मैं तो मर जाऊंगा। जिंदा किसमें? पानी जिंदा रख रहा है या कोई और तुम्हें जिंदा रख रहा है? पानी तुम्हें जिंदा नहीं रख रहा है, क्योंकि पानी तो प्यास की मांग है, तुम्हारी मांग नहीं है। पानी किसकी मांग है? यदि प्यास नहीं लगे तो पानी की कोई कीमत नहीं। रोटी तुम्हारी जिंदगी नहीं है, वो भूख की मांग है। इसलिए जैनाचार्यों ने भूख को रोग कहा, जीवन नहीं कहा। जीवन नहीं कहा। भूख और रोटी को जीवन नहीं कहा। उन्होंने कहा क्षुधा रोग है। पूजा पढ़ते ना, क्षुधा रोग विनाशनाय। भूख एक बीमारी है और रोटी जीवन नहीं है, रोटी दवाई है। दवाई ही एक ऐसी चीज है जो मजबूरी में खाना पड़ती है और ठीक होने के बाद नहीं खाना ही ठीक है। ठीक होने के बाद दवाई खाई तो और मरोगे। कितना सोच, किसी भी दुनिया के दर्शन ने ये नहीं खोजा भूख एक बीमारी है, रोटी एक दवाई है। प्यास एक बीमारी है, पानी एक दवाई है। इंद्रियों के विषय भोग किसको रख दिया पूजा में? काम रोग, काम को किसमें रख दिया? रोग में। ये जीवन नहीं है, ये जीवन की मांग नहीं है। जैसे भूख ने रोटी को प्रस्तुत किया, प्यास ने पानी को मांग की, इसी प्रकार वासना ने काम की मांग की। वासना जीत लो, काम की जरूरत नहीं पड़ेगी।
प्यास को जीत लो, पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। भूख को जीत लो, रोटी की जरूरत। जैन दर्शन कहता है रोटी के संबंध में मत सोचो, रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। भगवान से रोटी मत मांगो, बहुत बड़ी भूल करते हैं अपन लोग। चक्रवर्ती से मांगते हैं रोटी दे दो, रोटी मांगता है। भूखा व्यक्ति रोटी मांगता है। 99% लोग भूख में क्या मांगेंगे भाई? बोलो तुम्हें भूख लगे तो क्या मांगोगे? प्यास लगे तो पानी। सम्यक दृष्टि कहता है, जैनी कहता है, वो रोटी नहीं मांगता, वो रोटी नहीं मांगता। भगवान के सामने रोटी मांगोगे मिल जाएगी, मिल जाएगी। 6 घंटे बाद, 6 घंटे बाद फिर जाओगे, फिर मिल जाएगी। आखिर वो कब तक देता रहेगा? एक दिन झुंडला पड़े, निकल यहां से, बार बार आ जाता है भिखमंगा कहीं का। भगवान भी ध्यान रखना, झुंझला जाता है। तुम्हारे यहां भिखारी प्रतिदिन आने लग जाए और दिन में 2 बार आने लग जाए तो बोलो आपकी क्या दशा होगी? झुंझला पड़े, जब देखो जब आ जाता है, झुंझला पड़ोगे, झुंझला जाओगे। लेकिन वो क्या करे? वो 6 घंटे बाद भूखा है और रोटी तुम्हारे पास है, वो आएगा। तुम झुंझलाओ, तुम मारो पीटो, कुछ भी करो, तो बार बार क्यों आता है? तो कहता बार बार भूख लगती है। और एक बार सेठ जी की झुंझलाहट प्राण ले सकती है, धक्का दे सकती है। यदि उनको चिड़चिड़ापन आ गया, जब देखो जब चला आता, सुबह देखो तो दरवाजे पे खड़ा, शाम को देखो तो दरवाजे पे खड़ा, जब देखो जब सामने आ जाता है। एक आध दिन सेठ है वो धक्का मार देगा और तुम भूखे हो और सेठ जी खाए पिए हैं, एक धक्का पड़ेगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्राण भी जा सकता है। सावधान महानुभाव, आवश्यकताओं की मांग के लिए एक दिन जब तुम्हें किसी से कुछ मांगना है, सावधान रहना, एक दिन वो बोर होकर के तुम्हें धक्का भी मार सकता है। इसलिए एक आध बार मांगना ही शोभा है, बार बार मांगना शोभा। जिंदगी में ऐसी जिंदगी मत पालो जो बार बार मांगना पड़े। देने वाला झुंझलाएगा, उपेक्षा कर देगा। आपको भी कहना है, वो तुम्हारे दरवाजे का भिखारी है, तुम इस दरवाजे के भिखारी हो। वो तुम्हारे दरवाजे का भिखारी है, तुम्हें चिड़चिड़ापन आ गया। महाराज जी देखो, आप समझो प्रतिदिन दिन में 2 बार, और कई बार तो सुबह से दुकान खोलने के पहले ही आ जाता है पता। एक बार क्या दे दिया, एक बार क्या दे दिया, बार बार आता है। आप लोग की शिकायत है, एक बार क्या दे दिया। वो बुंदेलखंड में एक कहावत आती ना, लब की गाय गुंदेला खाए, बेर बेर मऊआ तले जाए। है ना, उसको गुरेंदा मिल जाए तो बार बार जाती है। एक बार दुखी आदमी की तुम सहायता कर देना, वो जब भी दुखी होगा आपके पास आएगा, क्योंकि आपने एक बार सहायता की थी। एक बार भिखारी को तुम प्रेम से रोटी खिला देना, वो बार बार आएगा। नियम है, बार बार आएगा, क्योंकि आपने उसको रोटी दे दी, वो दुखी था, आएगा वो नियम से। वो कहे कहीं नहीं, वहीं चलो, क्योंकि वहां मिलता है। और तुम्हें बार बार आने का अर्थ है एक दिन सावधान रहो,
धक्का भी खाओगे। हमें सोचना है कि हम बार बार एक भिखारी से उब गए, बार बार मांगने वाले से उब गए, क्योंकि तुम सेठ हो, वो भिखारी है। ये सेठ है, अपन सब भिखारी हैं। अब अपन को सोचना है, सोचना है। बार बार तुम्हारे पास भिखारी आ रहा है मांगने के लिए, बार बार आ रहा है, सुबह शाम आ रहा है, और वही आ रहा है। बोलो कितने लोग हैं जो अपना अवभाग्य मानेंगे, अवभाग्य मानेंगे। प्रैक्टिकल करके दिखाना। आपने दुकान खोली ही है, अभी बोनी नहीं हुई, अभी दुकान खोलने गए हो और दुकान के सामने भिखारी बैठा मिला। जल्दी बोलना, कैसा लगेगा? झूठ मत बोलो, जल्दी बोलो। बहुत बुरा लगेगा, बहुत। इतना मुझे तो डर लग रहा है कहीं एक लात नहीं मार दे दूं। हाथ से तो छुओगे नहीं, क्योंकि वो गंदा है बेचारा। हाथ से तो छुओगे नहीं, गंदा। लात मार सकते हो, लात नहीं मारोगे तो कम से कम मन में बिगाड़ दिया इसने सब कुछ। और दुकान खोलते अभी बोनी नहीं हुई है और भिखारी आ गया, मिले माए। बोलो सौभाग्य मानोगे? कितना गुस्सा आएगा, कितना गुस्सा आएगा। बोनी हुई नहीं, वो मांगने आ गया। और यदि 4 बजे आ गया कि 4 बजे तक तुम्हारी दुकान बोनी नहीं हुई, कि तुम थक गए, चिड़चिड़ाओ, और कोई ग्राहक तो आया नहीं, आया तो भिखारी आया 4 बजे। 3 पोजीशन दे रहा हूं। दुकान खोलने के पहले भिखारी वहां मिला। सब लोग अपनी अपनी हालत बताना। अवभाग्य मानोगे कि दुर्भाग्य मानोगे? अपने आप में उसका सहयोग करने का मन बनेगा या फटकारने का? दूसरा, दुकान खोलते ही आ गया, बोनी हुई नहीं। तीसरा, पूरे दिन भर में एक भी ग्राहक नहीं आया, दुकान बंद ही कर रहे थे तो आया तो भिखारी आया। मिले माए। आया तो कौन आया? मिले माए। ले ग्राहक तो आया ही नहीं। मैं भिखारी से कहता हूं थोड़ा दूर से मांगना। दिन भर का झुंझलाया बैठा है, बोनी भी नहीं हुई है, ग्राहक भी नहीं आया है, और ताला लगाते समय आया तो कहीं वो ताला उठा करके और भगवान से और कहोगे, भगवान भेजा तो कौन भेजा? एक आध ग्राहक नहीं भेज, कुछ भी। वो आप अपनी दशा। मैं तो थोड़ी आपकी पोजीशन की फैंसी ड्रेस करता हूं, ओरिजिनल तो आप खुद सोचो आपकी क्या पोजीशन होती है। मैं बिल्कुल भी आपको बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन थोड़ा भिखारी की तरफ से पूछो, वो सुबह से तुम्हारी दुकान के सामने आके क्यों बैठ गया? सुनो रे चिड़चिड़ापन वालों, सुनो रे दुर्भाग्य मानने वालों, उस भिखारी ने क्या माना है तुम्हें? ये दुकान जैनी की है, ये दुकान मुनि के भक्त की है, ये दुकान उसकी है जो मुनिराज का भक्त है, जैनी है। और वो भिखारी रात भर से 3 दिन का भूखा था, सोया नहीं था, सोया नहीं था। आज रात में मर जाना निश्चित था उसका, लेकिन एक आशा पर मन ने बना दिया, देख सुबह तक जिंदा रह जा, ये दुकान जैनी की है, ये मकान जैनी का है,
और जैनी बड़े करुणावान होते हैं, बड़े अहिंसक होते हैं। और इस समय तो महाराज आए हुए हैं, बस तू सुबह तक जिंदा रह जा। जैसे ही सेठ दुकान खोलने आएगा, जैसे ही सेठानी घर के कबाड़ खोलेगी, वो तो कुछ ना कुछ खाने को देगी, क्योंकि ये जैनी का घर है, धर्मात्मा का घर है, परमात्मा का घर है। बिना आशा के कोई नहीं बैठता। और किसी के दरवाजे क्यों नहीं बैठा? क्या माना तुम्हें उसने? क्या माना? उसकी पोजीशन तो देखो, क्या मान के बैठा है रात भर से, क्या आशा बांध के बैठा है रात भर के। सुबह होते ही पक्का मुझे मिलेगा, मेरे प्राण बचाएगा, क्योंकि ये जैनी है, इनका जाप है जियो और जियो, और ये इनका मंत्र है। ये मुझे नहीं मरने देंगे, ये नहीं मरने देगा, क्योंकि जैनी का घर है, इनका मंत्र है जियो, ये नहीं मरने देगा। हे मन, हे यमराज, हे कर्म, बस सुबह तक जिंदा रख दे। बस जिस दिन किवाड़ खुलते ही मुझे मिलेगा। बहुत आशा बांध करके आया, और तुमने किवाड़ खोलते ही तुम क्या निकले? तुम क्या निकले? सोचो कभी ऐसा हो तो। वो तुम्हें क्या मान करके रात भर समझा रहा है मन को, और जब तुमने किवाड़ खोला तो तुम क्या निकले? क्या निकले? वो जैनी बन करके बैठा था, जैन का घर है, और तुम राक्षस निकले। तुम्हें गुस्सा आ गया, लात मार दी, ठुकरा दिया, टूट गया। आगे तो उसकी चलने की इच्छा थी ही नहीं। उसका तो मात्र जैन शब्द सुनकर के इच्छा हुई कि शायद यहां मैं जिंदा रह जाऊंगा, लेकिन तुमने सवेरे उसको ठुकरा दिया, ठुकरा दिया। हाथ में हो सकता है, जैसे वो ताला था ना, हाथ में कोई एक कपड़ा, पोंछे का कपड़ा था। बहुत अच्छी एक कहानी है, कहानी नहीं यथार्थ है। वो कपड़े का पोंछा लिए थे, उसी समय भिखारी आ गया, उसने वही कपड़ा उसके मां, ले ये ले जा। अब वो थोड़ी खाता हो, लेकिन भिखारी कहता है, ओहो, मैंने तो सेठानी को सुना था ये जैन है, महाराज के भक्त हैं, लेकिन क्या हुआ? इन्होंने तो कपड़ा मार दिया। उसने कहा कोई बात नहीं, कुछ दिया तो सही, हमसे लिया नहीं, कम से कम कुछ दिया तो सही। उसी कपड़े को सोचता है आज की नियत यही है, आज मेरी किस्मत में यही था, आखिर कम से कम कुछ दिया तो सही। उस कपड़े को ले गया धो करके, और शाम को मंदिर में पहुंचता है या सुबह पहुंचता है, और पुजारी से कहता है, पुजारी जी आप प्रतिदिन आरती उतारते हो, आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है, आज की प्रभु की आरती उतार लो। पुजारी ने कहा कर ले, मैं बैठता हूँ। उसने उसी कपड़े की बत्ती बनाई, दीप जलाया, और प्रकाश देते भगवान से कहता, भगवान मैं तो मर रहा हूँ, मैं तो बदकिस्मती हूँ, मेरी सहायता मैं तुमसे नहीं मांगूंगा, क्योंकि जब जैनी ने ही ठुकरा दिया तो आप तो जैनियों के भगवान हो, आपसे क्या मांगू। बस इतनी सी प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार जैनी उस माँ का दिया हुआ कपड़ा सारे अंधकार को दूर करके प्रकाश दे रहा है, बस इस दीपक की इस प्रार्थना की प्रार्थना है कि उस माँ के हृदय में भी प्रकाश दे देना। भिखारी होकर के तुम्हारे लिए क्या मांगा, और तुमने सेठ होकर भिखारी को क्या दिया। विचारने वाली बात है।
विचारने वाली बात है। हम झुंझला गए, हम उपेक्षा, हम नहीं देख पाए, नहीं सोच पाए कि इसने रात कैसे काटी होगी, कितने विश्वास से ये मेरे दरवाजे बैठा रहा होगा, कितना सोचा होगा। एक बिल्ली का पेपर में पढ़ा था, बिल्ली का मालिक बिल्ली को बंधा हुआ छोड़ के चला गया, बंधा हुआ था, भूल गया, 7 दिन के लिए बाहर चला गया। बिल्ली भूखी प्यासी लस्त पड़ गई, लेकिन सामने एक वाइट कलर का कोई चीज पड़ी थी, वाइट कलर की, और वहां उसने, बिल्ली ने क्या समझा, यहां मालकिन नवनीत मंथन करती थी दही का, तो उसने कहा ये नवनीत पड़ा है। बिल्ली उसी को देखते देखते मालकिन आएगी, गला खोलेगी और मैं नवनीत खा लूंगा, जिंदा रह जाऊंगी। इस आशा पर वो 7 दिन टिकी रही। 7वें दिन परिवार के लोग आए, जैसे अरे बिल्ली तो बंधी है। बिल्ली का जैसी सांकल खोली, बिल्ली की आशा क्या थी, नवनीत खाऊंगी, जिंदा रह जाऊंगी। और जैसे ही खाया उसने, वो कपास का रुई निकली। क्या निकली वो रुई? मुंह में देते ही, रुई को देखते ही तुरंत अटैक हो गया, मर गई। 7 दिन जिंदा रखा नवनीत की आशा ने, और एक क्षण भी जिंदा नहीं रख पाया जब आशा टूट गई। रात भर वो व्यक्ति तुम्हारे दरवाजे बैठा रहा आशा के बल पर। सुबह उसको झुंझलाहट मिली, दुर्भाग्य मिला, गालियां मिली, उपेक्षा मिली। विचार करना भानुआ, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। क्या आप अपना सौभाग्य मान सकेंगे? क्या आप उस पर करुणा की बौछार कर सकेंगे? क्या आप कहेंगे कि हे प्रभु तेरी इतनी मेहरबानी, आज सुबह से ही धर्म करने का मौका दे दिया, आज सुबह से ही मुझे दया करने का मौका दे दिया, आज सुबह से ही मेरा जियो और जीने दो का मंत्र, ओहो धन्य है प्रभु, आपसे धन्य है। बेकारी भैया बहुत धन्य है, बहुत धन्य है, बहुत धन्य है। ऐसे ही प्रतिदिन आ जाया करो भैया। 2 बातें बोलना। क्या आप सुबह भिखारी को देखकर, बौनी नहीं होने पर भिखारी को आकर आना देखकर, शाम को दुकान बंद करते समय भिखारी आया, क्या इसको कोई सौभाग्य मान सकता है इतने लोगों में? क्या सौभाग्य मान सकता है? क्या झुंझलाहट नहीं आएगी? क्या अपना पुण्य का उदय मान करके प्रभु को थैंक्स कहो कि प्रभु तूने कम से कम मुझे कुछ योग्य तो समझा, तभी तो तूने मेरे दरवाजे भेजा। इतने दरवाजे थे, कहीं नहीं भेजा। हे भगवान तूने मुझे योग्य समझा है, तेरी कृपा मेरे पर हो गई, क्योंकि तुझे विश्वास है कि ये मेरा भक्त है, नियम से इसके प्राण वहां बचेंगे। और एक बार भिखारी को थैंक्स कह दे। रात भर भिखारी तुझे क्या मानता रहा, ये बोलो। थोड़ा एक बार, ज्यादा गड़बड़ नहीं करूंगा। रात भर भिखारी तुम्हारे दरवाजे क्या मान के बैठा रहा? महान आदमी, महावीर भक्त, जैनी, धर्मात्मा, दयालु, कृपालु, क्या क्या टाइटल उसने रात भर में अपने मन को। अरे तू चिंता मत कर, महान दयालु है, पिपरई का सेठ है, पथरिया पिपरई नहीं, पथरिया का सेठ है, बहुत बड़ा करुणावान है, जहां साधुओं का आवागमन सदा बना रहता है। क्या कहा, ये धर्मात्मा है। कई बार उसका मन कहता होगा कुछ नहीं मिलेगा, वो समझाता नहीं, किसी के दरवाजे नहीं मिला, लेकिन पथरिया के दरवाजे तो मिल जाएगा, क्योंकि पथरिया धर्मात्मा है, बहुत धर्मात्मा है। यहां बहुत प्रचंड देगा साधु, कितना सोचा, लेकिन उठते ही तुमने क्या सोचा?
ये तो मैंने भिखारी का बता दिया ना। अब तुमने क्या सोचा वो तुम बता दो ना। तुमने क्या सोचा, तुम्हें कैसी अनुभूति हुई? एक बार थैंक्स कह दे रे भिखारी, तू मेरे दरवाजे पड़ा रहा, मैं इतना महान हूं, मैं इतना महान हूं, मुझे तू इतना महान मानता है कि तू रात भर अपने प्राण बचा के बैठा रहा। नहीं मिलेगा, उसको जय जिनेंद कर लो महानुभाव, उसको धन्यवाद दे दो। तुम्हें उसने कितना बड़ा मान दिया और कुछ नहीं देना है, बात एक बार धन्यवाद दे दो और उसे अभाग। और इसका प्रैक्टिकल ये है, क्या आप चाहेंगे कि जो आज घटित हुआ, प्रतिदिन आपके दरवाजे कोई भिखारी मिले? कौन आज ये आशीर्वाद लेना चाहता है? किवाड़ खुलते ही भिखारी मिलेगा, दुकान खोलते ही पहुंच। आज आशीर्वाद ये देने का मन कर रहा है। भाई आशीर्वाद तो तुमने बहुत ले लिए, महाराज किवाड़ खोलते ही बस माल मिलना चाहिए, दुकान खोलने के पहले ग्राहक बैठा मिलना चाहिए। दो में से एक आशीर्वाद दे रहा हूं, दुकान खोलने के पहले ग्राहक मिलेगा और बढ़िया प्रॉफिट वाला। 50,000 का माल 1 लाख में ले जाएगा, ऐसा ग्राहक मिलेगा। कल या परसों की याद है? 50,000 का माल 1 लाख, ऐसा ग्राहक मिलने का मैं एक आशीर्वाद दे रहा हूं। और एक आशीर्वाद दे रहा हूं कि प्रतिदिन कोई भिखारी तुम्हारे दरवाजे दुकान खोलने के समय मिलेगा, खोलते भिखारी मिलेगा। अब दोनों में से एक लेना है, ऊपर से मत लेना। यहां का दिया हुआ आशीर्वाद खाली नहीं जाता। नहीं तो तुम अभी मुंह देखी कर दो, हाँ नहीं महाराज भिखारी भेज दो, भिखारी। वो हंसी हंसी नहीं कर रहा हूं, यहां हंसी हंसी भी सांची हो जाती है। मुनियों के मुख से हंसी हंसी में भी कुछ निकल जाए तो हंसी भी सांची हो जाती है। अंदर से बोलो कौन सा आशीर्वाद चाहिए? वो ग्राहक तुम्हें दुकान खोलते ही ग्राहक मिलेगा। 50,000 का माल 1 लाख में लेगा, ऐसा ग्राहक मिलेगा। दूसरा आशीर्वाद है कि दुकान खोलते ही एक भिखारी मिलेगा जो 3 दिन से भूखा है, रात भर से जीने की आशा टिकाए, वो मिलेगा। प्रतिदिन, चलो कभी कभी नहीं, प्रतिदिन की बात करता हूं। कौन कौन सा आशीर्वाद लेना चाहेगा? फंस गए बेटा। कौन सा आशीर्वाद लेना चाहे? आत्मा से पूछो। अभी नहीं पूछ पाया तो घर जाके मीटिंग करके पूछ लेना, शाम को जिज्ञासा में बता देना कौन सा आशीर्वाद चाहोगे। बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा फैसला है महानुभाव। जिंदगी में ये फैसला हो गया तो आज आर पार का कार्य है, बारे न्यारे हो जाओगे। तुम कहो या नहीं कहो, मैं तुम्हारा गुरु हूं। माँ और गुरु बेटे की अंदर की आवाज जानती है। घर जाके पूछ लेना, सबके यही आएगा। जब महाराज दे ही रहे हैं, महाराज दे ही रहे हैं तो कौन सा? बाद में गड़बड़ मत करना, बिका माल वापस नहीं होता। फिर भिखारी भिखारी मिलेगा, भिखारी भिखारी मिलेगा। ओह, अंदर की बात है महानुभाव, अंदर धर्म की बात है महानुभाव।
जियो और जीने दो की बात है महानुभाव, अहिंसा परमो धर्म की बात है महानुभाव, दया विशुद्धो धर्मो, दया सम्यक दृष्टि का लक्षण है, करुणा दया देने का। और आज प्रैक्टिकल की बात आई, हिम्मत करने की बात है। यदि सम्यक दर्शन होगा तो गुरुदेव वह दो जो सुबह उठते ही मैं किसी के काम आ सकूं, सुबह उठते ही मैं किसी को जिंदा कर सकूं, कुछ दे सकूं। भेजो भिखारी को, भेज दो भिखारी। मैं जिंदगी भर कभी बुरा नहीं मानूंगा, अभाग्य मानूंगा। अब महाराज आप बता दो, आप क्या चाहते हैं अपने भक्तों को? हम लोग तो बोल रहे हैं कि हिम्मत नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप गुरु है, गुरु के सामने अंदर की बात हम खोल नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर तो गंदगी ही भरी है। हम तो अंदर से यही चाहेंगे कि ग्राहक भेजो, सुबह से शाम तक इतने भेजो कि भिखारी को खड़े होने का भी स्थान ना मिल पाए। भिखारी को ये चाहोगे, ये आशीर्वाद मैं दूंगा। मेरे पास 2 हाथ हैं, लेकिन बाएं हाथ से दूंगा, और बाएं हाथ से आशीर्वाद दूंगा तो ग्राहक तो मिलेगा, लेकिन मर करके तुम्हें त्रियंश बनना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा। क्योंकि बहिवारम परिग्रहत्वम नारकस्य ऐसा। ग्राहक बढ़ेंगे, धन बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा, और वैभव बढ़ेगा तो तपेश्वरी से राजेश्वरी, और राजेश्वरी से नरकेश्वरी, नरक जाओ। और दूसरा आशीर्वाद लोगे, दाएं हाथ से मिलेगा। भली थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन नियम से स्वर्ग जाओगे, देवता बनोगे, सारे जगत की प्रशंसा के पात्र। मैं तो इसलिए याद दिला रहा हूं, जो दशा तुम्हारी हुई बस वही दशा इस दरवाजे तुम्हारी होगी। जो दशा तुमने की वही दशा प्रभु की होगी, और जो दशा भिखारी की वही दशा तुम्हारी इस दरवाजे होगी। तुम भी तो चले आते हो जब चाहे। बोलो कितने बार? सुबह उठते ही है? किस आशा पर? बस सुबह मंदिर खुल जाने दो, शांति धारा कराऊंगा और सब ठीक हो जाएगा। आता है कि नहीं? प्रभु का दर्शन करूंगा सब, प्रभु का गंधोदक मिलेगा सब। यही आशा से आते हो ना? तुलना करना। सुन रहे हो रे भिखारी हो? वो भी रात भर से किस लिए बैठा था? सुबह होगा हमारा काम। तुम भी रात भर से बैठे हो, बस सुबह हो जाए भगवान। मरीज सीरियस होता है तो आप क्या, हे भगवान सुबह तक जिंदा रखना, बस सुबह तक शांति शांति धारा हो जाए। पक्का है शांति धारा हो गई तो ये मर ही, विश्वास पर बैठे। और एक बार बार कितने, और वही आ रहे यहां। तुम्हारे यहां तो एक आया, यहां तो दिन भर भिखारियों की लाइन लगी है। सुबह देखो तो, शाम देखो तो, सुबह दोपहर में देखो, जब चाहे चला आ रहा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी 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 तो भरे। कोई तन से दुखी आ रहा है, कोई मन से दुखी आ रहा है, कोई धन से दुखी आ रहा है। मंदिर में जितने आ रहे हैं, बोलो सब दुखी हैं कि नहीं? दिन भर तांता लगा है दुखियों का। सुबह से शाम मंदिर खुल नहीं पाता, और दुखी
भगवान का दरवाजा खुलते ही उनकी नजर किस पे पड़ती है? सुखी पे कि दुखी पे? दुखी पे। और एक नहीं, लाइन लगी है, प्रतिदिन की लाइन लगी है। अब बोलो, भगवान यदि चिड़चिड़ा जाए तो? जैसे तुम चिड़चिड़ा गए ना, ऐसे ही भगवान कर्म ढोने आ जाते हैं भिख मंगे। 2 मिनट भी दरवाजा खुल नहीं पाया, और अनंत चौदस के दूसरे दिन के सुबह का दरवाजा और है। कल अनंत चौदस और सुबह दरवाजा खुलते ही कौन बोलेंगे? रात भर बड़ी मुश्किल में निकाली है, बड़ी मुश्किल में रात निकली। सबसे ज्यादा रात में घड़ी दिखती है किस दिन? 11 बजे। अभी सुबह ही नहीं हुआ। इसका उदाहरण देखना, जब बच्चियां मुकुट सप्तमी करती हैं तब देखो रात, मम्मी अभी सुबह नहीं हुआ। सुबह होने का उस दिन माली शाम को जल्दी सोता है। 14 की रात में माली बहुत जल्दी सोता है, क्योंकि सुबह सारे बनिया बिना दर्शन के तो नहीं खाएंगे, लेकिन दर्शन के जाते ही मन। लेकिन प्रभु आज तक नहीं झुंझलाए। वो इसलिए महान है कि जितने दुखी उनके यहां आए, भगवान ने उतना ही अवभाग्य माना और अपने आप को दीनानाथ माना। उन्होंने एक ही बात कही, अवभाग्य है मेरे निमित्त से, मेरे गंधोदक से, मेरी शांति धारा से यदि जगत के दुख मिटते हैं तो ये मेरे अवभाग्य हैं। कोई दुखी मेरे दरवाजे आया तो कुछ तो मान के आया होगा। दुखी किसी के दरवाजे जाता है तो कुछ तो मान के आता है कि ये कोई महान शक्ति है। लेकिन एक बार क्या दे देते हैं, वो बार बार आता है। एक सज्जन थे, बोले महाराज मैंने तो दान देना बंद कर दिया और देता हूं तो गुप्त देता हूं। मैंने क्यों, क्या बात हुई? बोले महाराज आप जानते नहीं समाज का, एक बार दे दो, बार बार कमेटी उधर देखती है। एक बार बोली ले लो, बस वो देखता वो आया सेठ के नहीं। तो मैंने कही सेठ जी सुनो कान खोल करके, सुनो सारे लोग देख करके। बोली जब लगे और कमेटी तुम्हारी तरफ देख रही है, समझ लेना इस पूरी जगत सभा में तुमसे बड़ा कोई पुण्यात्मा नहीं है, तभी देख रही है। अगला भाव, तुम धर्मात्मा बनोगे, तुम छुपते हो, कमेटी देख नहीं ले। तुम भागते हो, कमेटी पकड़ नहीं ले। बोली लगती समय, दान की बात आती भागते हैं, मिलना ही नहीं अपन को। आज पानी लेने आएंगे, यही तुम्हारा सबसे बड़ा अपशगुन है। और जब कमेटी तुम्हारी तरफ देखे तो मानो अवभाग्य समझना, कमेटी ने मुझे इसके योग्य समझा है। एक और तुम्हारा भविष्य का बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। जब कमेटी मीटिंग करे कि चलो चंदा उगाने चलना है, पैसे की जरूरत है, तो कमेटी कहती है कहाँ चले, कहाँ चले? तो एक कहता है यार वो सेठ है, उसको अभी नया नया प्रॉफिट हुआ है, उसने अभी 1 रुपये की अभी दान नहीं दिया, चलो वहाँ चलते, चलो वहाँ चलते। दूसरा कहता है क्यों बेइज्जती कराने जा रहा है, क्यों बेइज्जती कराने जा रहा है, गालियां मिलेंगी, गालियां।
और क्यों पौनी बिगाड़ना चाह रहा है, शुरुआत उससे करना चाह रहा है। गालियां मिलेंगी, कुछ नहीं मिलने वाला, वहां से खाली हाथ लौटेगा। यदि पंचायत की जाजम पर पंचों ने ये भाव आ गया, वहां मत जाओ, खाली हाथ लौटोगे। महानुभाव, पत्थर की लकीर समझ लेना, तू मरने के पहले अरबपति भी है तो खाली गरीब बन करके मरेगा, कर्जे में मरेगा। ये तेरा फैसला है। फैसला सुन गया, क्यों जा रहा है वहां, खाली हाथ आएगा, वहां कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसा आपकी मीटिंग में होता है कि नहीं? बोलो ना। नहीं, मत जाओ भाई, वहां खाली हाथ आओगे, कुछ नहीं मिलने वाला। और वो दो और सुनाएगा। यदि कभी तुम्हारे मन में, महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, यदि तुम्हारे संबंध में कभी कमेटी ने यह फैसला किया हो, और तुम्हारा सबसे बड़ा होमवर्क दे रहा हूं, अपनी जिंदगी में मरने के पहले और सावधानी रखना या नहीं रखना, बस इतना रखना, समाज मेरे संबंध में क्या विचार रखती है। जब दान की मंदिर में जरूरत है तो कमेटी मेरे संबंध में क्या विचार रखती है, क्या विचार रखती है, क्या सोचती है मेरे संबंध में। यदि ये सोच रही है तो सावधान हो जाओ महानुभाव, मरने के पहले पहले इस बात को सुधार लो, जैसे बने तैसे सुधार लो, नहीं तो जिंदगी अंत तो बुरा जाएगा, अगला भाव किसी भिखारी की गोद में जन्म होगा। ये अभिशाप है तुम्हें कमेटी का, क्योंकि कमेटी ने ये कह दिया वहां जाके क्या करोगे, कुछ भी मिलने वाला नहीं, खाली लौटोगे। दूसरा वरदान दे दूं। किसी ने कहा वहां से शुरू करते हैं, और कमेटी ने कहा अरे भाई वहीं वहीं कितने बार जाओगे, कल ही तो गए थे अपन, कल ही आने, अपन को बार बार चाहिए पड़ता ना, अपन अभी तो गए थे यार, कल ही तो मांगा उससे, और वो चार ने दिया क्या। तीसरा कहता है वहां 100 बार भी जाओगे तो खाली नहीं आओगे। क्या है महानुभाव, क्या है जिंदगी का सगुन। पंचायत में क्या किया तीसरे व्यक्ति ने, दूसरे ने कहा तो कमेटी को दया आ गई, अरे भाई बार बार अपन वहां क्या जाए, वो तो देता ही रहता है। ऐसे लोग, क्योंकि पूरी ऐसे लोग भी दुनिया में है कि नहीं, जिनका कमेटी तरस खाती है, कमेटी दया करती है, अरे भाई वो तो देते ही रहता है, अपन बार बार उससे क्या मांगे। मांगने में शर्म आती है कमेटी को, मांगने में शर्म आने लग जाती कमेटी को, क्या बार बार मांगे वहां। अभी तो अपन ने मांगा था और उसने जी खोल करके दान दिया था, मुझे तो उस दरवाजे शर्म आ रही है। समझ लेना तुम्हें ऐसा वरदान मिल गया है कि आगे जाकर के तुम्हें चक्रवर्ती बनने का घोषणा होगी। अक्षय निधियां मिल गई तुम्हें, बन गया कर्मबंध। कमेटी को शर्म आ रही है तुम्हारे पास आने को, क्योंकि तुम इतना दे चुके हो, दे चुके। और भी कलशारोहण हो गया। तीसरे व्यक्ति ने कहा मत मानो, 100 बार भी जाओगे ना तो अभागी मानेगा, सौभाग्य जाओगे तो भी वो तुम्हें चाय ही पिलाएगा, 100 बार मांगोगे तो भी आते समय कहेगा भैया आगे फिर मत भूलना, कभी फिर याद करना। क्या तुम्हारी औकात है कि 100 बार तुम्हारे से दान ले लिया गया, क्या 100वीं बार में कमेटी से कह सकते हो भैया ये सौभाग्य फिर से देना, ये सौभाग्य फिर से देना। कितने बार दे दिया तुमने, और अब तुम्हारे पास देने को बचा भी नहीं कुछ, इतना दे दिया, फिर भी क्या हिम्मत है भैया फिर से सौभाग्य देना है। अरे नहीं साहब, अरे मैं तो इसी में फूल रहा हूं कि आपने मुझे इसके योग्य समझा। आपकी दृष्टि में इतना दानी हूं मैं,
आपकी दृष्टि में इतना शगुन हूं कि तुमने ये कहा नहीं उसके यहां से शुरू करो, शगुन ही शगुन होगा। यानी आपने मुझे शगुन मान लिया कि मेरे यहां आओगे तो आपका शगुन होगा, खाली हाथ नहीं आएंगे। इससे बड़ा और क्या वरदान चाहिए रे। कमेटी ने तुझे शगुन मान करके तेरे दरवाजे से शुरू किया, उसके दरवाजे से गया। यानी तुझे मंगल मान लिया उसने। मंगल कौन होता है? हर पापी आदमी मंगल नहीं होता। अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, शाहू मंगलम, केवली पढ़ना तो। और उसने तुम्हें मंगल मांगा, कमेटी का नहीं वहीं चलेंगे, भले 1 पैसा मिलेगा लेकिन मिलेगा, खाली हाथ नहीं आएगा। रो पड़ेगा, हाथ जोड़ लेगा आपने, और रो क्यों रो रहा है? वो कहेगा कमेटी वालों ने जितना योग्य मुझे समझा था मैं दुर्भागा उतने योग्य नहीं निकला। तो बहुत रोते हुए वो कहेगा भैया अब मेरी कोई शक्ति नहीं है। तो रो क्यों रहा है? कोई बात नहीं। बोले रो इसलिए रहा हूं कि कमेटी ने जो मुझे समझा वो मैं कमेटी के योग्य नहीं निकल पाया। ये है धर्म की रीत, ये है परिणति। क्या सौभाग्य मान सकोगे? क्या अपनी जिंदगी में ऐसे अनुभूति आएंगी? नहीं आ पाए। धर्म करते समय, इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा था वह धर्म नहीं है जिसे करने के बाद बस कहना पड़े, बस वही मजबूरी है। जैसे हमारा उदाहरण था, रोटी खाते खाते बस कहना पड़ा कि नहीं? बोलो ना। बस यही औषधि है, भोजन नहीं है, ये औषधि है। क्योंकि औषधि मात्रा में खाई जाती है, बस कहना पड़ा। ऐसे दुनिया का कौन सा कार्य है, जितने कार्य हैं जिनमें बस कहना पड़ा, बस अब बहुत हो गया, वही अधर्म है। इसलिए मैं भक्तों से सदा कहता हूं कभी ये मुंह से मत बोलना मैंने बहुत दान दे दिया, बस भैया हमारा इतना ही बजट था, मेरा इतना ही बजट था, बस अब बहुत हो गया। ये कभी मत बोलना, अन्यथा दिया हुआ दान सब माटी हो जाएगा। बस शब्द मत लगाना, बस मत लगाना। इतना कहना मेरे पास इतना ही था, मेरी शक्ति इतनी ही थी, अभी और होती तो मैं और देता। पूजा में बस मत लगाना, बस बहुत हो गया पूजा, कितनी करूं पूजा? नहीं, मेरे पास इतना ही समय था, मन तो अभी। धर्मात्मा कैसे होना चाहिए? पापी पाप करना बंद कर देता है लेकिन पाप की लालसा जाती नहीं। गर्मी के दिन में देखो, गर्मी के दिन में पानी पीते हो, पेट भर जाता है लेकिन गला मन करता है और पी लूं, लेकिन कहां पियोगे? ऐसे ही धर्म की प्यास होना चाहिए। मन तो अभी और है पूजा करने का, लेकिन टाइम नहीं है, समय नहीं है। मन तो है, बस नहीं कहना बहुत हो गया, बहुत हो गया। ये शब्द कभी धर्म में बहुत हो गया, बहुत मालाएं फेर ली, ये शब्द कभी मत बोलना। बस इतनी ही फेर पाऊंगा, इतनी ही फेर पाऊंगा, बस बहुत हो गई, ये नहीं करना। दान देते समय कभी ये मत बोलना बस बहुत हो गया भाई, बस मेरी शक्ति इतनी ही थी, अभी देने का मन तो है, प्यास तो है, देने का मन तो लगा हुआ है, और जैसे ही मौका मिलेगा हम कभी थकेंगे नहीं। और दूसरा प्रश्न है, दूसरा मोटिवेशन है, जिस कार्य करने के बाद थक जाओ समझ लेना वही मजदूरी है,
जिस कार्य को करने पर विराम करना पड़े, समझ लेना वो दवाई है। और जिस कार्य करने के बाद थकान महसूस हो कि अब मैं थक गया हूं, समझ लेना तुमने मजदूरी की है। मजदूर थकता है, इसलिए बोतल पीता है। मैंने पूछा मजदूरों से, मजदूर प्राय इसमें बदनाम होते हैं पीने में। दिन अस्त मजदूर मस्त। मैंने पूछा मजदूर क्यों पीते हो आप? बोले महाराज जी आप समझो बात की बात है, हम शौक से नहीं पीते। दिन भर गर्मी में मजदूरी करते करते शरीर टूट जाता है, थक जाता है, हाथ पैर टूटते हैं, नींद नहीं आती, पी लेता हूं, बेहोश होकर सो जाता हूं, थकान मिटाने के लिए पीता हूं। इससे सिद्ध ये हुआ कि यदि तुमने कोई कार्य करने के बाद थके हो, अब विश्राम की जरूरत है, समझ लेना तुम कोई ना कोई नशा करोगे, तुम कोई ना कोई बेहोशी में जाओगे। तो धर्म करने के बाद कभी थक तो नहीं रहे हो? बोलो माला फेर कर थक गए, पूजा करके थक गए, सामायिक करके थक गए हैं? हम अपने पे लगा लो। हमें दिनों में पता नहीं कितने सामायिक करता हूं, तो मन से बोले क्यों मन 1 घंटे हो गया, थक गया? नहीं थका तो नहीं हूं, लेकिन उठ जाओ, कमर में दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है इसलिए उठ गए हो कि थक गए हो इसलिए उठ गए हो? शक्ति नहीं रही इसलिए सामायिक छोड़ रहे हो, या थक चुके हो, बोर हो चुके हो इसलिए सामायिक छोड़ रहे हो? बोर हो गए हो इसलिए सामायिक छोड़ी है, या अब शक्ति नहीं रही इसलिए छोड़ी है? पूजा करते हुए बोर हो गए हो इसलिए पूजा बंद की है, कि अब पूजा के लिए समय नहीं था इसलिए बंद की है? दान देने से बोर हो गए हो इसलिए दान बंद किया है, या अब दान देने की शक्ति नहीं रही इसलिए बंद किया है? धर्म करने से महसूस करो कभी थक तो नहीं रहे हो, कहीं थकान महसूस तो नहीं हो रही है, क्योंकि धर्म वो शक्ति है जो थकान को मिटाती है, थकान लाती नहीं। ऐसे ही व्रत नियम लेने से हम मुनि बने हैं। शास्त्रों में आया आदर्शन परिसर में, इतने साल मुनि बन गए, कितनी तपस्या करूं, कर करके थक गया हूं, मुनि पद खत्म। व्रत लेने के बाद यदि व्रत के प्रति बोर हो गए हो, तो आपकी दशा वही है जो कश्मीर और बंबई वाले छात्र की दशा थी। इसलिए जब भी मौका मिले दान का, थकना मत, भागना मत, शक्ति नहीं है तो लेना मत, लेकिन विराम खाली बना रहना, यही कहना भगवान आज शक्ति हो जाए तो मैं तैयार हूं, मैं थका नहीं हूं, आज यदि मेरी समर्थ हो जाए तो आज ही मूर्ति तो क्या, आज अभी इतने मंदिर यहां है, 8 9वां मंदिर और बन रहा है। महाराज जी कितने मंदिर बनेंगे बोलो ना? महाराज जी कितने मंदिर बनेंगे? कई लोग बोर हो गए। मेरा मन पूछा, एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी आप कितने मंदिरों को आशीर्वाद दोगे, गिनती बताओ। बोले मेरा मन है जितने घर हैं उतने मंदिर बने, बल्कि एक ज्यादा बने। अवभाग्य मान करके परिणाम आना चाहिए कि मेरे पुण्य के कारण से किसी मंदिर में बनने की योजना बनी है, मेरे पुण्य के कारण से, मेरे पुण्य का उदय था इसलिए ये मंदिर की योजना बनी है, मेरे पुण्य का उदय था इसलिए यहां मूर्ति विराजमान हो रही है, मेरे पुण्य। जब भी मैं कभी घोषणा करता हूं तो मेरे मुंह से कोई बड़ी घोषणा निकल जाती है, यह कार्य करना है,
बोले महाराज आपने किस दम पे बोल दिया? मैंने कहा कि सुनो, मेरा जिनवाणी पर बड़ा विश्वास है। जिनवाणी में लिखा है कि साधु के मुख से जो वचन निकलता है वो किसी भाग्यवान से निकलता है, और मेरे मुंह से निकला है तो कोई पुण्यवान दुनिया में पैदा हो चुका है, हो चुका। वो बड़ी बड़ी घोषणाएं मैंने कर दी। मैंने कहा, वो कहते महाराज जी यहाँ कोई नहीं है। मैंने कहा मेरे मुंह से निकला है ना, तो मैंने तो बोला ही नहीं, मुझे तो कोई मतलब ही नहीं। मंदिर बने तो नहीं बने तो, तीर्थ बने तो नहीं बने तो, मुझे क्या लेना देना। इसलिए जितने मंदिर बनते हैं, जितने तीर्थ बनते, वो मेरे पुण्य से नहीं बनते। मैं तो बस इतना विश्वास है कि मेरे मुख से निकला है तो कोई ना कोई दुनिया में वो पुण्यात्मा पैदा हो चुका है जिसने मेरे से कहलवाया है। मेरे भक्त ने कहा बाबा जी आप बोलो तो मैं मजा आ जाएगा। आपकी आज्ञा को मैं पूरा करना चाहता हूं कि मेरे गुरु के मुख से निकले और फिर मैं बोलूं। दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक कहते हैं नहीं मुझे ही देना है, सुधे दे। एक कहते देना तो है अभी नहीं दूंगा। गुरु के मुख से घोषणा होगी, वो गुरु की बात को पूरा करूंगा तो डबल पुण्य होगा, मंदिर भी बनेगा और गुरु भी प्रसन्न, क्योंकि गुरु की आज्ञा को मैंने पूरा किया। एक टिकट में जैसे मैंने कहा कि भाई ये तीर्थ बनेगा, ये मंदिर बनेगा, इसमें इतनी बड़ी मूर्ति बैठेगी, तो जो होशियार भक्त है बोले मैं इंतजार ही कर रहा था। तो पहले क्यों नहीं बोला आपने? कमेटी ने पहले भी तो कहा था। बोले हम बनिया हैं। पहले बोल देते तो मूर्ति का दान तो लग जाता, लेकिन गुरु की आज्ञा को पूरा करने का पुण्य नहीं मिलता, इसलिए मैं इंतजार। देखते कई लोग होते गुरु के मुकरने के बाद वो जल्दी काम हो जाता है, इसलिए तुम मेरे पीछे पड़े रहते हो। क्योंकि भक्त कहता है मैं गुरु का वचन पूरा करूंगा, इसमें दोनों पुण्य होंगे, मंदिर भी बनेगा और गुरु का वचन भी। और बोलो गुरु के वचन को पूर्ण करने का संकल्प मंदिर की मूर्ति बैठाने से भी ज्यादा पुण्यदायी। इसलिए कोई ना कोई पुण्य आत्मा है आज, जो कोई गौरा मंदिर है, गौरा मंदिर है, वहाँ वेदी बन रही है और वहाँ चतुर्मुखी वेदी बन रही है। वेदी एक मुखी बनती है, लेकिन पथरिया में कोई ना कोई 3 पुण्यात्मा ज्यादा है, उनके कारण चतुर्मुखी करना पड़ी। एक मुखी करते तो कितनी मूर्ति बैठती? एक। लेकिन यहाँ पुण्यात्मा ज्यादा हैं, इसलिए उनके पुण्य से उस मंदिर की भूमि ने कहा बाबा जी किसको उदासीन रखोगे, चतुर्मुखी कर दो ना, 60 सेठों का पुण्य जाग जाएगा। इसलिए 5-10 मिनट आपके पास हैं, आप लोग इसके लिए आगे का कार्यक्रम करें। प्रदीप भैया। सभी लोग उठेंगे नहीं जब तक गुरुदेव यहाँ पर विराजमान है। बोलिए देवादिदेव मूलनायक से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए नवाचार्य समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य जगत पुण्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की। कैमरे हटा दो, इनकी जरूरत नहीं अब ज्यादा। चलिएगा, हमें मौका मिला है। पहली बात तो इन संतों का सानिध्य मिलना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, इनके सानिध्य में किसी मंदिर की वेदिका का शिलान्यास करने का सौभाग्य मिल जाए, ये भी बहुत दुर्लभ क्षण है। ये तो पथरिया वालों का ना जाने कौन सा पुण्य का उदय था कि 34 साल बाद महाराष्ट्र का विहार पथरिया की ओर हुआ है। और यहाँ पर कल प्रातःकाल ठीक 5:30 बजे महाराज श्री वहां पहुंचेंगे और वहां पर शिलान्यास की महत्वपूर्ण क्रिया होगी। मंदिर बन गया है, लेकिन वेदी का शिलान्यास बाकी है। जो मूल आधार शिला आदि रखी वो कल होंगी। तो सबसे पहले प्रथम मूर्ति विराजमान करने का सौभाग्य किसे अर्जित मिलेगा, कौन सौभाग्यशाली होगा? बोली शुरू कर रहा हूं। गोरा वाले सब आ गए ना,
विपिन वगैरह कहाँ हो? हमारे सामने रहो, खम्मा के पीछे नहीं। चलिएगा, ये स्टैंड हटा लो थोड़े से, लोग दिख ही नहीं रहने का। मूर्ति कितनी बड़ी है? मूर्ति महाराज जी लगभग 25 इंच के आसपास, 2.25 फुट, मतलब 2 फुट से 2.25 फुट के बीच की आएगी और बड़ी सुंदर प्रतिमा आएगी। क्योंकि हमारे पास जो प्रतिमाएं आती हैं, महाराज जी के पास जो प्रतिमा आती है, वो आप अलग से दूर से देख के बता दोगे कि किन के निर्देशन में और किन के मार्गदर्शन में और किन के आशीर्वाद से बन के आई है। वो प्रतिमा अलग झलकती है। तो ऐसी अलौकिक प्रतिमा की छठा विराजमान करने का सौभाग्य मिलेगा। प्रथम मूर्ति विराजमान करने का सौभाग्य, बोली शुरू कर रहा हूं, 777 11,11,111, बहुत जल्दी करेंगे। ये प्रतिमाएं विराजमान करने का सौभाग्य अपने हाथों से आपका नाम उस पर उल्लेखित किया जाएगा, पुरुषों के नाम उस मूर्ति पर आएंगे और ये सौभाग्य आपको मिलेगा। 11,11,111, 12,12,251 में 51 नहीं करते अपन, 12,12,212। ये मंदिर बन चुका है, महाराज जी मंदिर भी देखे आए, वेदी का 12 कलश जी, हाँ 12 कलश। वैसे महाराज बाहर के माइक बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 12 कलश, कलश का मतलब तांबे की लोटी मत पकड़ा देना। चलिएगा, कौन सा साल होगा? 12 कलश 1, 12 कलश 2, सबसे पहली डायरेक्शन में 12 कलश 1, 2, 2.25, 2.5। कम से कम सामने का फ्रंट जो है वो प्रतिमा तो सबसे महत्वपूर्ण होती है। प्रतिमाएं चारों दिशाओं की बराबर आएंगी, कोई बड़ी छोटी नहीं होगी। आसन भी चारों का बराबर होगा, एक कमलासन होगा, राउंड में कमल होगा जिसमें कोई जोड़ नहीं होगा, अखंड होगा। और एक कल वृक्ष बनेगा जिसके नीचे चारों प्रतिमाएं होंगी, गंध कुटी के नीचे विराजित। 12,12,212 1, 12,12,212 2, 12,12,212 2.25, 12,12,212 2.5। कुछ तो बोलो मेरे भाई, सब ना तो मौन है पहले के बैठे। अरे नहीं बोलो तो तालियां ही बजाते जाओ बोलने वालों के सम्मान में। 12,12,212 1, 12 अपने जीवन में, अपने गांव में। और चतुर्मुखी भगवान रखने का भाव क्या है कि गांव में किसी के भी घर पर पीट ना पड़ी, क्योंकि जब चतुर्दिशा में भगवान बैठेंगे तो किसी का भी अनिष्ट होने वाला नहीं है, चारों ओर सुभिक्षी सुभिक्ष रहेगा। 12,12,212 1, 2, 2.25, 2.5, 2.25, जल्दी करो 13, फटाफट। 15 से नीचे तो वैसे ही नहीं जाएगी, मेरा विश्वास है। 13, 13, 313, 13, 13, 313। बहुत कमाया, बहुत कमाओगे, लेकिन जीवन में ऐसे भगवानों को विराजमान करने के अवसर, शिलान्यास की क्रिया कल होगी और बहुत जल्दी मंदिर का निर्माण पूर्ण होगा। 13, 13, 313 1, 13, 13, 313 2, 13, 13, 313 2.25, 13, 13, 313 2.5, 13, 13, 313 2.25। और कौन बोलना चाहता है? ये मत सोचना ये गोरा वालों का मंदिर है, ये सोचना कि ये मंदिर पथरिया वालों का है। क्योंकि पथरिया में कोई मंदिर बनेगा तो व्यक्तिगत नहीं होगा, वो सब जन जन के भगवान होंगे, जन जन का जिनाला हुआ। कहने के लिए भले ही हम कहें कि ये पार्श्वनाथ मंदिर है, वो सेमरा वालों का मंदिर है, वो महावीर मंदिर है, लेकिन मंदिर किसका होता है? हम सबका है, भगवान हम सबके हैं। 13, 13, 313 1, 13, 13, 313 2, 2.25, 2.5, 2.25। सोच लो जल्दी से, पीछे वाले जो सोच रहे हैं। 13, 13, 313 1, 2, 2.25, 2.5, 2.25 और समय कम 1, 2, 3। चलिएगा, एक सौभाग्य मिला है किसको? सुरेंद्र कुमार, प्रेमचंद, ऋषभ कुमार, गोरा परिवार। जोरदार तालियां। आएंगे परम पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद नीचे से लेते जाएंगे। समय कम है क्योंकि ज्यादा सम्मान तो नहीं कराएंगे, वो अपन बाद में करेंगे, अभी सिर्फ समय बचाएंगे। चलिएगा, दूसरी प्रतिमा, तीसरी, चौथी, ये 3 प्रतिमा और है जिन जिन को भी विराजमान करना है। 11-11 के फटाफट नाम दे दो, क्योंकि महाराज श्री का सानिध्य ये मान के चलना कि हमें मुफ्त में ये प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य मिल रहा है। जब सुंदर कमलासन और भगवान विराजमान होंगे राउंड कमल पर, तब आपको लगेगा कि कितना सुंदर समोसरण का नजारा हमें नजर आ रहा है। 11-11 में जिन जिन को। दूसरी प्रतिमा किसकी? वीरेंद्र कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, राजेंद्र कुमार, कमलेश कुमार।